नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान मास्टर क्लास में आज हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण व्यू रचनाएं, युक्तियां और विधियां। दोस्तों, इनसे रिलेटेड टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को भी साथ में लाइक जरूर कर दें। मित्रों, अगर शिक्षा मनोविज्ञान शॉर्ट में आप पढ़ना चाहते हैं या उनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हर टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। वहां पर स्टोर में आपको शिक्षा मनोविज्ञान का फोल्डर मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपयुक्त परिभाषा दी। किसने दी? जॉन ब्रूब्रेकर ने, एन.एल. गेज ने, एडमंड एमिडोन ने, एच.सी. मॉरिसन ने। किसने दी थी ये परिभाषा? गेज ने, एन.एल. गेज ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा किसने कहा दोस्तों? एन.एल. गेज ने, बी.ओ. स्मिथ ने, क्लार्क ने, एच.सी. मॉरिसन ने। ऐसा किसने कहा था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 भर्तियों में अभी तक आ चुका है और यह कहा था एच.सी. मॉरिसन ने। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह किसने कहा था दोस्तों? क्रो ने, बी.ओ. स्मिथ ने, क्रोनबेक ने या हिलगार्ड ने। ये कहा था स्मिथ ने, बी.ओ. स्मिथ ने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है? देखिए कौन सा कथन है जो शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्थित प्रयुक्ति है, यह तो करता है वर्णित। शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला, यह भी है दोस्तों। सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान, यह गलत है दोस्तों। छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों का एक साथ लाने का प्रयास, यह भी सही है। तो यहां पे शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करने वाला कथन है आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेडागोजी किस दशक में प्रचलित पाठ्यक्रम था? 1960, 1980, 1990 या 1970? 1960 में दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक को शिक्षण संस्कृति प्रदान की जानी चाहिए कक्षा वातावरण के अनुरूप, शिक्षार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप, शिक्षण सहायक सामग्री के अनुरूप या पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरूप। कैसे दोस्तों? शिक्षार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण उद्देश्य है, ये तो। तथ्यों का ज्ञान देना, यह भी उद्देश्य है। अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, यह उद्देश्य नहीं है दोस्तों। और ज्ञान का पुनर्स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना, यह भी उद्देश्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षण का चर कौन सा नहीं है दोस्तों? शिक्षक, माता पिता, पाठ्यचर्या या विद्यार्थी, माता पिता। शिक्षण का चर नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है दोस्तों? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण विधियां या शैक्षणिक वातावरण? कौन होता है? शिक्षक होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होते हैं? आश्रित चर होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तरीय शिक्षण, सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण, अवबोध स्तरीय शिक्षण या चिंतन स्तरीय शिक्षण? कौन सा नहीं है? सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण।
यह शिक्षण का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक? कौन होता है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षार्थी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? उद्देश्य, शिक्षण व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम परिस्थितियां और मूल्यांकन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका यहाँ पे। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के 3 जो प्रमुख अंग होते हैं मित्रों, वो है उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम परिस्थितियां और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए तीव्र, संवादमूलक, सरल या एक तरफ? संवादमूलक होना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, किसका प्रयास करता है? विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। तीनों प्रकार के प्रयास करता है। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है? डांटना, आलोचना, जुर्माना या प्रोत्साहन? प्रोत्साहन होगा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण के उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, कौन सी है शिक्षण की उत्तम प्रणाली दोस्तों? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है यहां पे मित्रों? देखिए, शिक्षक उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान है। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्निहित है। शिक्षण उद्देश्य जैसा कुछ नहीं, शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है। तो यहां पे सही कथन रहेगा 2 नंबर। शिक्षण उद्देश्य हैं वो शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्निहित होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, अधिक सूचना दे सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, आवंटित कार्य का ध्यानपूर्वक संशोधन कर सकता है। प्रभावी शिक्षक मित्रों वो शिक्षक है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, 1 व 2 दोनों सूचना प्रदान करना। पूछा क्या है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोनों है, तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट में चलते हैं, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। पूछा क्या है, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार होता है करके सीखना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है दोस्तों? देखिए, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तर परिचालित करना। यहां पे अलग है दोस्तों 2 नंबर वाला ऑप्शन, जो इन तीनों से 1, 3 और 4 से क्या है अलग, तो सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विचारावेश होती है वो, या व्याख्यान विधि, दर्शे सर्वे विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक है, उसको निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए दोस्तों? ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए कि कौन सी समस्या होगी उनके सामने। कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, या व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। पूछा क्या है कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों में किस समस्या को
सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। किसका? भाषा के बोलने में असामान्य का होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा दोस्तों? तो बड़ा क्वेश्चन है, सही आंसर आपको बता दूं मैं 3 नंबर ऑप्शन यहां पे, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है दोस्तों प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए? वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता हो, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे, यह भी सही है, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी आवश्यक होते हैं एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है? शिक्षण प्रक्रम के अंग कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षक वातावरण पाठ्यक्रम, दूसरा है शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम, यही है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। शिक्षण प्रक्रम के अंग, शिक्षक हो, शिक्षार्थी या विद्यार्थी हो या पाठ्यक्रम हो, ये 3 चीजें। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? कौन सा बनाता है दोस्तों? देखिए, उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षण विधियों का उपयोग, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। तो प्रभावहीन कौन सा बनाता है? पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? शिक्षण व्यू रचना, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण उपागम या शिक्षण नीति? क्या कहा जाता है? शिक्षण प्रतिमान। किसी आदर्श के अनुरूप अपने व्यवहार को डालने की प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? कौन सा है दोस्तों? देखिए, पहला उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। पहला ही आपका सही रहेगा यहाँ पे। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक युग्म है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? कौन सा है दोस्तों? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण, अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण और चयन, आकलन एवं मूल्यांकन का विकास, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। बात कर रहे हैं शिक्षण प्रतिमान की, तो वहां पर आकलन एवं जो मूल्यांकन है इनका विकास सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। 32 नंबर, सहकारी अधिगम से तात्पर्य है? सहकारी अधिगम किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं, 2 या 2 से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, इसको ही सहकारी अधिगम कहते हैं मित्रों। 2 या 2 से अधिक छात्र अगर समूह में काम करते हैं तो उसको सहकारी अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? जॉनसन एवं स्मिथ ने, फेल्डर ने, हेलर ने, फिचनर एवं डेविस ने? किसने दिया था सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय दोस्तों? जॉनसन एवं स्मिथ ने। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षण का परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया? बुर्नर ने, रिचर्ड सकमेन ने, डोनाल्ड ओलिवर ने या जॉन डीवी ने? किसने किया था दोस्तों? ये रिचर्ड सकमेन ने दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या मूल्यांकन? उद्देश्य नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। साहचर्य विधि का आविष्कार किया? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, राडबर्न ने या हंटर ने? साहचर्य विधि मॉन्टेसरी ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या मॉन्टेसरी ने? किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल ने दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? चार्ट है, पाठ्य पुस्तक है, कंप्यूटर है या सर्वे दर्शे सामग्री है? कौन है?
रोचक व सार्थक बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सर्वे दर्शे सामग्री, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? 2, 3, 4, 5। शिक्षण के अंदर कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है दोस्तों? 3 प्रकार का, मतलब बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये सोपान है ब्लूम उपागम के, हर्बर्ट के, मॉरिसन के या गलोब्रियन के? किसके हैं दोस्तों? ये मॉरिसन के हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है? गुणात्मक है, निदानात्मक है, परिणामात्मक है या इनमें से सभी है? सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है, परिणामात्मक भी होता है, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या ज्ञान? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? शिक्षक को, छात्र को, पाठ्यक्रम को या सहायक सामग्री को? आश्रित चर छात्र को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने, W.H. किलपेट्रिक ने, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने या डाल्टन ने? किसने किया था दोस्तों डोल्टन शिक्षण विधि का विकास? दोस्तों पार्कहर्स्ट ने, ऑप्शन सी। कल के जो हमारा मनोविज्ञान का क्लास था उसके अंदर भी आपसे ये क्वेश्चन मैंने रखा था। सबसे पहले जो डोल्टन शिक्षण विधि है उसका विकास किया था मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। और चलते हैं मित्रों 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है? पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, सर्वे सामग्री, ब्रेल लिपि या टंकन विधि? ब्रेल लिपि, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने देखें शिक्षण व्यू रचनाएं और जो हमारी विधियां हैं, युक्तियां हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए, अच्छे लगे हैं तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।